जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़ा सीधा वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए राहु का जो गोचर है 16 अगस्त 2024 को शनि के नक्षत्र उत्तराभाद्र में रहने वाला है। उत्तराभाद्र में उसका गोचर हो रहा है, तो वो आपके लिए क्या परिणाम लेके आएगा। उत्तराभाद्र में जो नक्षत्र है शनि का नक्षत्र है, उसका जो तीसरा चरण है जिसमें राहु गोचर करेगा, उस तीसरे चरण के स्वामी शुक्र देवता बनते हैं। और राहु जहाँ बैठा है वो बृहस्पति का घर है, मीन राशि में राहु गोचर कर रहा है। तो बात करेंगे आपको राहु क्या प्रभाव देगा सिंह राशि वालों के लिए, क्या पोजीशन होगी। हमारा ये जो प्रोग्राम है ये स्पेशल प्रोग्राम में सिंह राशि वालों के लिए बनाया है। आप पूरा वीडियो देखें, अंत तक देखें, आपको उपाय भी बताए जाएंगे। इसको प्रोग्राम को आपने मिस नहीं करना है, क्योंकि सिंह राशि की जिंदगी में, उसके दैनिक जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़ा उलट फेर लेकर के राहु मारा जा रहा है। तो इस प्रोग्राम को आपने ध्यान से देखना है, पूरा देखना है, छोड़ना नहीं। हमारा चैनल ज्योतिष का चैनल है, ज्योतिष सेवा वृंदावन। जो दर्शक हमसे नया जुड़ते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल उसको जो आइकॉन है उसको ऑल करें, ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा। लाइक करें। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो आप अपने मित्रों को, अपने जो रिलेटिव हैं, आपके जो खास फ्रेंड हैं, उनको शेयर करें। बात करते हैं सिंह राशि वालों की कि सिंह राशि वालों के लिए राहु का जो गोचर है क्या है। पहले राहु की दो बात करते हैं। देखिए, राहु का जो गोचर है, वैसे अगर जन्म का किसी का राहु अष्टम भाव में बैठा हो तो उसको थोड़ा शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि अष्टम भाव त्रिक भाव होता है। तो राहु थोड़ा सा यहाँ एक अपोजिट नुकसान करता है, आपके लिए ठीक नहीं होता है। लेकिन अगर गोचर में राहु और अष्टम भाव में आता है, और वो भी जो मैं आपको नक्षत्र की बात कर रहे हैं कि शनि के नक्षत्र उत्तराभाद्र में गोचर कर रहा है, तो ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी वाली बात है, बहुत अच्छाई वाली बात है और आपके लाभ की बात है। स्थिति क्या है कि राहु सिंह राशि से अष्टम भाव में बैठा हुआ है, शनि सिंह राशि से सप्तम भाव में, अपने घर में, अपनी ही राशि में, कुंभ राशि में बैठ करके शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहा है। बृहस्पति आपके दसम भाव में बैठा हुआ है, और केतु महाराज आपके धन के भाव यानी सेकंड हाउस में बैठे हैं। अब बात करेंगे कि सिंह राशि के लिए राहु क्या करेगा। पहले दो शब्द राहु के बारे में बात करते हैं। राहु को हमारे नक्षत्र मंडल में छरिया की एक उपाधि दी गई है, मायावी ग्रह की उपाधि दी गई है, और किसी को मायावी नहीं बताया, सिर्फ राहु को बताया। क्यों बताया कि राहु जिस किसी को देना चाहता है अपनी हद पार करके देता है, अपनी लिमिट क्रॉस करके देता है। राहु के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है देने के लिए। शनि जहाँ हमें अनुशासन में रहना सिखाते हैं, वहीं राहु हमें एक छलांग मार के आगे बढ़ना सिखाता है। ये राहु का नियम है। आपने देखा हो कई बार शॉर्टकट से बहुत से आदमी कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। कई बार देखा होगा शॉर्टकट से बहुत से आदमी ऊपर से नीचे भी गिर जाते हैं। राहु बहुत मायावी ग्रह है। मायावी को कहा जाता है कि जिस समय देवासुर संग्राम के बाद देवता और राक्षस मिलकर के समुद्र मंथन किया, उस समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, उसमें एक रत्न अमृत भी था। उस अमृत के पीछे फिर झगड़ा होने लगा कि हम उसको पान करेंगे, हम पान करेंगे। लेकिन उसी समय श्री हरि विष्णु मोहनी नारी का रूप बनाकर उनके बीच में आ गए और कहने लगे कि अमृत मैं बांटूंगी, मैं बांटूंगी, आप बैठे सब लाइन लगाइए। तो देवता एक लाइन वाले बैठा दिए और राक्षस एक लाइन वाले बैठा दिए। राक्षसों को मदिरा परोस दी, देवता को अमृत का पान कराने लगे। तो उसी समय इनके जो दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने इस सिंहगा के पुत्र राहु को इशारा किया कि आप जाके अमृत पान करिए। ये सेनापति था राक्षसों का। तो जैसे ही ये अपना भेष बदल के माया भी था ही, वहाँ उनकी लाइन में जाके बैठ जाता है।
और अमृत पान कर लेता है। उसी समय चंद्रमा और सूर्य इसके साथ बैठे हुए थे। उन्होंने पहचान लिया इसको कि तो राक्षस है। उन्होंने शोर मचा दिया, तो राक्षस को आपने अमृत पान करा दिया। भगवान विष्णु को ध्यान आया तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से और राहु की गर्दन को काट दिया। अमृत पान कर चुका था, ऊपर का धड़ जिंदा रहा, नीचे का धड़ और ऊपर का सिर दोनों जिंदे रहे, अमर हो। वही राहु और केतु आज हमारा। तो वही राहु जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आप देखते हैं, वो राहु का सबसे बड़ा प्रभाव है कि वो चंद्रमा को और सूर्य को दोनों को दंड देता है, उनको ग्रसता है, उनको खाता है। तभी से ये शुरू हुआ है। खैर वो इतिहास की बात है, हम आपको आज की बात बता रहे हैं। आज के ज़माने में राहु मीडिया का कारक है। मैं आपके सामने बैठ के ये प्रोग्राम बना रहा हूँ, ये प्रोग्राम भी राहु के द्वारा संचालित है, क्योंकि राहु इस दुनिया में मीडिया का सबसे बड़ा कारक माना जाता है। मीडिया के बहुत प्लेटफार्म हैं, यूट्यूब है, गूगल है, न्यूज़ है, टीवी है, केबल टीवी है, बहुत सारे हैं। ये सब मीडिया के प्लेटफार्म है। तो ये प्लेटफार्म जो हम यूज़ करते हैं, ये भी राहु के द्वारा हमें दिया हुआ है। तो राहु की हमारे ऊपर भी मेहरबानी का आपके सामने बैठ के प्रोग्राम बना रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। राहु एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म मान सकते हैं आज के ज़माने में। संचार का सबसे बड़ा माध्यम राहु है। आज अगर कोई बात आपने वायरल करनी है, आप नेट पर डाल दीजिए, 5 मिनट के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर वो चीज़ वायरल हो जाएगी, हर आदमी तक पहुंच जाएगी जो नेट से संबंध रखता है। देखिए कितनी बड़ी ताकत है राहु की, कि आज के जो ज़माना है, ये मॉडर्न ज़माना है, इसका जो कारक है राहु है। हर आदमी पैसा कमाना चाहता है कि कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाऊँ, वो राहु देता है। चलिए बात करते हैं सिंह राशि की, कि जो नक्षत्र है ये उत्तरा भाद्रपद, ये शनि का नक्षत्र है, और नक्षत्र की जो श्रेणी है उसमें ये 26वें नंबर पर आता है। इसके स्वामी शनिदेव हैं, इसका तीसरा चरण, उसके स्वामी शुक्र बनते हैं। अब जो राहु महाराज है आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, ये गुरु का घर है। राहु का अपना तो कोई भाव होता नहीं, ना कोई अपना घर होता है। तो जिस घर में बैठते हैं उस घर के जो मालिक है उसके हिसाब से आपको फल देते हैं। अब ये बृहस्पति के घर में बैठा है तो बृहस्पति का परिणाम आपको देगा, फल देगा। और बृहस्पति इस जो लगन है या जो राशि है, ये सिंह राशि, इसके लिए कारक ग्रह होता है, तो बृहस्पति का फल आपको राहु देगा। शनि के नक्षत्र में ये गोचर कर रहा है उत्तरा भाद्रपद में, शनि के नक्षत्र का फल, शनि का जो फल है वो आपको देगा। और शुक्र जो है तीसरे चरण का स्वामी बनता है, तो शुक्र का फल देगा। अब राहु को कितने फल प्राप्त हुए? शनि का फल मिला, गुरु का फल मिला और शुक्र का फल मिला। इन तीनों का फल मिला जुला राहु आपको प्रदान करेगा। अष्टम भाव क्या होता है? अष्टम भाव होता है हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का, हमारी आयु का, हमारी मृत्यु का, हमारे बड़े रोग का, हमारी पैतृक संपत्ति का, हमारी ससुराल का, हमारे इंश्योरेंस का, जीवन बीमा का, हमारे रिसर्च का, हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का, इन सब का ये भाव होता है। तो राहु यहाँ बैठ के आपको पहली बात तो आध्यात्मिक ज्ञान देगा। गुरु का घर है, आपका धर्म की तरफ रुझान होगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, पूजा पाठ को आप ज़्यादा करना शुरू करेंगे, दान पुण्य के आप काम करेंगे, धर्मार्थ के काम करेंगे। शनि के नक्षत्र में बैठने का मतलब है कि आपके कर्म को बढ़ाएगा राहु, तो शनि कर्म का कारक होता है, शनि कर्म का स्वामी होता है, तो आपके कर्म को बढ़ाएगा, करियर को बढ़ाएगा, आपके व्यापार को बढ़ाएगा, बिजनेस को बढ़ाएगा, नौकरी को बढ़ाएगा। शुक्र का प्रभाव देगा कि शुक्र आपको भौतिक सुख देता है, तो जितने भी भौतिक सुख सुविधा आदमी के लिए होती है, घर में, परिवार में, बढ़िया गाड़ी चाहिए, बढ़िया मकान चाहिए, बढ़िया खाना चाहिए, बढ़िया वस्त्र चाहिए, बढ़िया ज्वेलरी चाहिए, साफ सुथरा माहौल चाहिए, वो सब आपको राहु शुक्र के द्वारा देगा। तो राहु या अष्टम भाव में बैठ के वैसे तो खराब माना जाता है, लेकिन इस समय जो गोचर है बहुत ही शानदार, बड़े बदलाव का, बड़े उलटफेर का आपके सामने आ रहा। यहाँ पर राहु आपको आपकी कोई भी अगर इच्छा अधूरी है, काफ़ी समय से पेंडिंग है, पूरी नहीं हो पा रही है, आपने खूब कोशिश कर ली, लेकिन ये समय ऐसा है सिंह राशि वालों कि आपकी वो इच्छा अवश्य पूरी होगी। समय की अवधि मैं बताता हूँ आपको, 16 अगस्त से लेकर के 16 मार्च के बीच में आपकी वो जो इच्छा है अवश्य पूरी होगी, उसको राहु पूरी कराएंगे आपकी। तो राहु ही बड़ा बदलाव देने के लिए यहाँ बैठे हुए।
राहु की दृष्टि विदेश भाव में जाती है 12वें भाव पर। तो विदेशों से आप इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, व्यापारिक गतिविधि है उसको आप बढ़िया कर सकते हैं, विदेशी लोगों से आपके संबंध अच्छे बन सकते हैं। विदेशी भाव जो 12वां भाव है वो थोड़ा हमारे कोर्ट का, कचहरी का, मुकदमे का, हॉस्पिटलाइज का भाव होता है, उसमें आपको राहु राहत दिलाएगा। क्योंकि राहु जहाँ बैठा है, बृहस्पति के घर में बैठा है, तो अष्टम भाव से जो हम चीज़ों पर विचार करते हैं या 12वें भाव से इन चीज़ों पर विचार करते हैं, ये दोनों भाव खराब माने जाते हैं। 8वां और 12वां इन दोनों भावों से आपको जो दुष्परिणाम होते हैं उससे आपको बचाव कराएगा। विदेश यात्रा करा सकता है, आपकी यात्रा छोटी हो या बड़ी करा सकता है, बहुत अच्छा आपको प्रभाव देगा। राहु की दृष्टि आपके धन भाव पर जाती है, परिवार के भाव पर जाती है, कुटुंब के भाव पर जाती है। इसमें बृहस्पति की दृष्टि भी है, केतु ऑलरेडी वहां बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो प्रभाव है धन का, ये धन का प्रभाव आपका बढ़ेगा, आपको लाभ बढ़ेगा जिंदगी में। भाई काम अच्छा चलेगा, आपका व्यापार अच्छा चलेगा, नौकरी अच्छी होगी तो आप पैसा कमा पाएंगे। पैसा कमाएंगे तो आपको ज़्यादा आमदनी होगी। जब ज़्यादा आमदनी होगी तो आप सेविंग भी कर पाएंगे, तो पैसे की आपको बचत होगी, लाभ होगा आपको। परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है। राहु थोड़ा पाप ग्रह है, तो पाप ग्रह की क्या है कि मुंह फट भी है, तो ये जो मुंह में आए कई बार बोल देता है। तो यहाँ परिवार का भाव है, तो आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि घर में, परिवार में, सिंह राशि वालों अगर किसी से बात करें सोच समझ के बात करें, उल्टा सीधा ना बोले किसी को, नहीं तो परिवार में विघटन हो जाएगा आपके में। परिवार में खुशियों की जगह एक दुख का माहौल पैदा हो जाएगा। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि होने से आपके परिवार में खुशी का माहौल बनेगा, कोई ब्याह, शादी, संबंध इस तरह के माहौल बनेगा। शादी ब्याह का कोई आपके घर में कोई बच्चा शादी के लिए, उसकी शादी पक्की हो जाएगी, शादी तय होगी उसकी। तो इस प्रकार यहाँ धन भाव पे जो दृष्टि है राहु की बहुत शानदार रहने वाली है। बृहस्पति के अगली दृष्टि और राहु की अगली दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ती है। चतुर्थ भाव पे आपके शनि की दृष्टि भी आ रही है। देखिए, चतुर्थ भाव पे शनि की दृष्टि है, चतुर्थ भाव पे बृहस्पति की दृष्टि है, चतुर्थ भाव पर राहु की दृष्टि है। चतुर्थ भाव होता है हमारे घर का सुख, हमारी जमीन जायदाद, संपत्ति, हमारा वाहन, इन सब का सुख होता है। बृहस्पति की दृष्टि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ बृहस्पति दृष्टि डालता है अमृत की वर्षा करता है और उस भाव को शुभ करता है। राहु बृहस्पति के घर में बैठा है, ये भी बृहस्पति जैसा प्रभाव देगा, उस भाव को शुभ करेगा। शनि स्वयं शश नामक योग अपने घर में बैठा हुआ है, वहाँ से दृष्टि दे रहा है, तो ये भी चतुर्थ भाव को शुभ करेगा। अब चतुर्थ भाव शुभ होगा तो क्या बनेगा? आप कोई जमीन का, मकान का, प्रॉपर्टीज का सौदा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय कर सकते हैं आप। अगस्त से लेकर के मार्च तक का समय आप कोई प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। कोई मन में इच्छा दबी थी, मकान लेना है, प्लॉट लेना है कि फ्लोर लेना है, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई वाहन की आपके मन में थी, मुझे कोई वाहन लेना है, पुराना वाहन दे के नया लेना है, तो ये भी आपके लिए बड़ा बदलाव करा सकता है। यहाँ बृहस्पति, राहु और शनि मिलकर करा सकते हैं। चतुर्थ भाव माता का भाव होता है, माता का सुख आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। चतुर्थ भाव से हम मन का सुख ढूंढते हैं, मन का सुख। तो हमारे यहाँ कहा गया है कि जिसके मन में शांति है और उस आदमी को मन का सुख मिला हुआ है, उससे बड़ा सुखी इस दुनिया में कोई नहीं। तो चतुर्थ भाव का जो कारक होता है चंद्रमा माना जाता है। चतुर्थ भाव का स्वामी भी चंद्रमा होता है। शास्त्रों में कहा है चंद्रमा मनसो, कि चंद्रमा मन जैसा है। तो चतुर्थ भाव का जो सुख है वो आपको बृहस्पति के द्वारा, राहु के द्वारा, शनि के द्वारा और साथ में शुक्र का प्रभाव भी है इसके द्वारा। इन चारों ग्रहों के प्रभाव से, क्योंकि इस चारों ग्रहों का, तीनों ग्रहों का प्रभाव आपको राहु देगा, तो यहाँ पर आपके मन का सुख कायम रहेगा, अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टीज में आपकी बढ़ोतरी होगी, चल अचल संपत्ति बढ़ेगी, आपकी वाहन सुख मिलेगा, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। यहाँ थोड़ा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका पेट खराब हो सकता है, आपको हार्ट में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो चतुर्थ भाव हार्ट का भाव होता है, चतुर्थ भाव पेट का भाव होता है। इस चीज़ से आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, बच के रहना पड़ेगा। उल्टा सीधा ना खाएं। हार्ट के लिए अपना नियमित चेकअप कराते हैं। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है आप नियमित चेकअप कराइए, उसका ट्रीटमेंट कराइए, उसमें लापरवाही नहीं बरतनी। पेट में आपके कोई गैसिडिटी हो सकती है, लीवर इन्फेक्शन हो सकता है, उससे आपको थोड़ा सा बचाव करना पड़ेगा।
सबसे बड़ा बचाव है कि आप नियमित खाना खाइए, लिमिटेड खाना खाइए, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सूट करता है वो आप खाना खाइए, आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। बात करते हैं कुछ उपायों की। देखिए, अष्टम भाव मृत्यु का भाव माना जाता है, आयु का भाव माना जाता है। तो जहाँ राहु, वैसे तो आपको मृत्यु नहीं देगा क्योंकि बारक भाव भी होता है, लेकिन फिर भी राहु के लिए आपको थोड़ा सा उपाय करना होगा। और राहु और केतु, इनको हम काल सर्प योग से बनता है, तो सर्प की संज्ञा दी गई है इसको कि राहु और केतु सर्प होते हैं। तो यहाँ आपको हम बताते हैं आपने करना क्या है। भगवान भोले बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे देश में, भारत में। आप किसी भी ज्योतिर्लिंग पर जाकर के भोले बाबा की सेवा करें, काल से दोष अगर आपकी कुंडली मंत्र शांति कराएं, और नहीं तो जहाँ आप घर रहते हैं, आपके घर के पास में जो मंदिर है, उस मंदिर में आपने हर सोमवार को दूध के अंदर काला तिल डाल के, चावल चीनी डाल के भोले बाबा का रुद्राभिषेक करिए। आपको हर प्रकार की जो बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, अड़चनें, हर काम से आपको मुक्ति मिलेगी। सबसे बढ़िया उपाय आपको बताया, सूर्य आपके लगन की राशि के स्वामी बनते हैं। सूर्य के नाम का लाल रंग की रोड़ी डाल के, जल के अंदर चावल डाल के, गायत्री मंत्र के साथ आप सूर्य को अर्घ दें रोजाना। और ये अर्घ आपको कब देना है? सूर्य उदय के समय, जब सूर्य की लालिमा होती है उस समय आपने अर्घ देना, गायत्री मंत्र के साथ देना। आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, आपको सूर्य बढ़िया प्रभाव देगा। और इधर आपको राहु शनि के द्वारा, बृहस्पति के द्वारा, शुक्र के द्वारा जो पावर राहु को मिली है, उनका आपको बढ़िया प्रभाव। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि वालों का समय बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा समय। बदलाव जरूर होंगे ज़िंदगी में, और बड़ा ऑर्डर फिर भी राहु करा सकता है, लेकिन वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, इसके बारे में अपनी राय करें, कमेंट करें। अगला प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।